Assalamu alaikum dear class. I'm your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. First of all of you congratulations and welcome to your new class 2. Now open your social studies book. ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है. फ्रॉम टुडे वी शुड स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर हेल्पफुल नेबर्स. नेबर्स किसको कहते हैं? आप लोग यहाँ रहते हो, वहाँ इर्द गिर्द और भी घर होते हैं, और भी लोग रहते हैं, वो सारे के सारे आपके नेबर्स कहलाते हैं. ठीक है, और जितने हिस्से पर आपके नेबर्स रहते हैं, आपका घर और वो सारा कुछ, मतलब जैसे आप एक गली है, आपका घर कॉर्नर पे है, आपके साथ में अगले 6 घर हैं, आप उस मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पर आपके घर बने हुए हैं. ठीक है, तो आपका वो सारा क्या कहता है, वो आपका नेबरहुड कहलाता है, यानी कि वो इलाका जहाँ पे आप लोग रहते हो और आपके नेबर्स रहते हों. अब आप लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. अब नेबर्स के साथ रहने के भी कुछ हकूक़ होते हैं, उनका ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना, सब कुछ. ठीक है, सो हम लोग इसको पढ़ते हैं. वेज इन विच नेबर्स हेल्प अस. अब वो तरीके जिसमें नेबर्स हमारी मदद कर सकते हो. दे लुक आफ्टर अस व्हेन वी आर अनवेल. वो हमें देखते हैं जब हम लोग अनवेल होते हैं. देखो, अगर बेशक हमारे बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप वाह में रहते हो, आपके रिश्तेदार पिंडी में रहते हैं या चले इस्लामाबाद में रहते हैं. ठीक है, तो वो उनको आपको भी कोई मसला बनेगा तो उनको आते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा ना. लेकिन एज़ कम्पेयर टू आपके साथ वाला घर में एक बंदा रहता है, ठीक है, आप उससे जाके हेल्प मांगोगे तो वो फ़ौरन से आपकी हेल्प कर देगा. ऐसा ही है ना. तो इसलिए नेबर्स हमारी तब मदद करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा अनवेल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अच्छी कंडीशन में नहीं होते हैं. दे शेयर आवर प्रॉब्लम्स एंड बाय शोइंग अंडरस्टैंडिंग. अब वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं. जाहिर है आपस में रहते हुए तो दोस्ती भी हो जाती है, आपकी क्लास में भी हो जाती है. जब आप एक बच्चे के साथ 2-3 दिन बैठोगे तो आप वो उसका दोस्त बन जाओगे, फिर आप दोनों आपस में बातें करोगे. ऐसे ही होता है ना. तो इसी तरीके से जब नेबर्स होते हैं तो हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स को वो शेयर करते हैं. ठीक है, एक दूसरे से. We have parties at each other houses and have fun. अब हम लोग पार्टीज भी करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने नेबर्स को बुलाते हैं ना. जब कोई घर में कोई फंक्शन होता है, नेबर्स को बुलाया जाता है, तो हम लोग फन भी करते हैं मिलके. ठीक है, दे शेयर इन अवर हैप्पीनेस. अब वो हमारी हैप्पीनेस में भी हमारे शेयर होते हैं, और दे लर्न थिंग्स व्हेन वी नीड देम. और वो हमें वो चीज़ें प्रोवाइड भी कर देते हैं जो हमें ज़रूरत होती है. ठीक है, नेक्स्ट नेबरहुड. अब नेबरहुड क्या है, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि योर नेबरहुड इज़ द एरिया, एक वो एरिया वेयर यू एंड योर नेबर्स लिव, जहाँ आप और आपके नेबर रहते हैं, वो आपका सारा नेबरहुड कहलाता है. वी मस्ट लुक आफ्टर अवर नेबरहुड. हमें अपने लाइक वी वुड अवर ओन हाउस. If all of us keep our neighborhoods clean, it can lead to a cleaner Pakistan. अगर हम अपना नेबरहुड क्लीन रखेंगे, नहीं, अब हमारे साथ वाला घर है, वह हमारा दोस्त रहता है, ठीक है, अब हम लोगों ने अपने घर के बाहर से हम लोग सफाई करें, तो हमने उसके घर बाहर देखा. कभी भी आप अपने दोस्त के घर के बाहर गंद फेंकोगे? कभी भी नहीं फेंकोगे. ऐसा ही है ना. बल्कि कोई पड़ा होगा तो आप कहोगे यार मैं वो भी साफ़ कर देता हूँ, आप वो भी साफ़ कर दोगे. ऐसा ही है. सो ये है आपका नेबरहुड. और इस तरीके से क्या होगा, आपने तो अपने नेबर की हेल्प की, आपने तो अपने दोस्त की हेल्प की ना, लेकिन उससे हुआ क्या, उससे आपका पाकिस्तान नीट एंड क्लीन होगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा, पाकिस्तान नीट एंड क्लीन होगा. ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है. वी मस्ट नॉट लिटर द स्ट्रीट. अब हमें गंदी नहीं करनी चाहिए स्ट्रीट्स को. गार्बेज शुड बी थ्रोन इन द स्किप एंड लिटर बीन्स. और हमें जो लिटर बिन होते हैं, यानी कि जो डस्टबिन होते हैं, आपके घरों में भी होते हैं, घर से बाहर भी अक्सर आपने देखा होगा, हमें वहाँ पे जो गंद वगैरह फेंकना चाहिए, ना कि अपने पड़ोसियों के घर के सामने या फिर कहीं और. वी मस्ट ग्रो ट्री एंड प्लांट्स सो डैट आवर नेबरहुड लुक्स ब्यूटीफुल. अब अगर आपके घर के बाहर ट्रीज़ और प्लांट्स वगैरह लगे हुए होंगे, यानी कि ट्रीज़ ना करें लेकिन प्लांट्स अगर लगे होंगे, फ्लावर्स ही देखें अगर आपके घर के बाहर लगे होंगे, कितनी खूबसूरती आएगी, कितना खूबसूरत लगेगा आपका घर. ठीक है, तो यही आपको बताया जा रहा है कि अगर आप प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह लगाओगे, खूबसूरती से उनको सजाओगे, उनकी देखभाल करोगे, तो आपका जो नेबरहुड है वो बहुत खूबसूरत लगेगा. कार शुड बी पार्क्ड इन द प्रॉपर एरिया. वी मस्ट नॉट स्पॉयल अवर नेबरहुड स्पेस. अब हमें नेबर्स की स्पेस को स्पॉयल नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आपने कार लगे हम नेबर्स के दरवाजे के सामने खड़ी कर दी,
तो ये तो गलत बात है, नेबर्स को भी तो ज़रूरत पड़ सकता है ना घर से बाहर निकलना, तो वही तो बहुत गलत बात है। इसलिए प्रॉपर एक अपने एरिया में जो अपनी कार को पार्क करना चाहिए। वी मस्ट क्लीन आवर नेबरहुड आफ्टर हैविंग अ लार्ज फंक्शन, और अगर कोई बड़ा फंक्शन है तो हमें चाहिए कि हम अपना पूरा नेबरहुड साफ़ करें। जैसे आप कोई बर्थडे पार्टी हो गई, ठीक है, उसमें अब आपने जूसेस वगैरह दिए और भी मतलब बॉक्सेस वगैरह थे, तो वो जब बैलून्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा मतलब डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं बर्थडे पार्टीज तो ऐसा ही है ना। अगर आपने आउटडोर मतलब फंक्शन किया हुआ है, तो जब वो सब फंक्शन ख़त्म होगा तो अच्छा खासा बड़ा फंक्शन होगा, लोगों ने खाया पिया, ठीक है, अब लोग वहाँ पे फेंक के चले गए, तो आपको क्या चाहिए कि आप अपना नेबरहुड्स जो है उसको साफ़ करें। ऐसा ना करें कि फंक्शन हो गया बस ठीक है अब जाने दो, ये तरीका ठीक नहीं होता, ठीक है। तो आपको अपने नेबरहुड को हर तरीके से साफ़ रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली व्हेन crossing the neighborhood. We must not blow the horn in the street, especially at night. It can disturb our neighbors. तो हमारे neighbors को वो हॉर्न डिस्टर्ब कर सकता है जो कि हम बजा रहे हैं। अब जैसे घर में अकेले मतलब ठीक है, आप घर में हो, ठीक है, आपकी तबीयत भी नहीं ठीक, आप लोग अब बाहर से हॉर्न की आवाज़ आएगी कि अच्छा लगता है वो हॉर्न, नहीं ना, इंसान कितना इरिटेट हो रहा होता है। आपकी मदर्स कितनी मरतबा इरिटेट होती हैं, अचानक बाहर से जल्दी से कोई तेज़ी से गुजर गया तो एकदम से जो है घबराहट हो जाती है या एकदम से जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अपने हर तरीके की अपने हर रवैये की एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी मस्ट नॉट डर्टी द वॉल्स बाय राइटिंग ऑन दैम, और ऐसा नहीं कि अब पड़ोसियों के दरवाज़ों पे और जो है दीवारों पे जाके आलू गंद मचाओ और लिखाओ, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, तो इसको नहीं करना चाहिए। वी मस्ट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इम्प्रूव द नेबरहुड, और उन एक्टिविटीज़ में जो कि नेबरहुड को जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, बहुत ज़्यादा बेटर करें, इम्प्रूव करें, तो उनमें पार्टिसिपेट लाजमी करना है आप, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लें कि नेबर्स होते क्या है। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि नेबर क्या है, नेबरहुड क्या है, हम अपने नेबरहुड को कैसे साफ़ रख सकते हैं, हम अपने नेबर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको, ये कुछ क्वेश्चंस जो ये आपके माइंड में मतलब आए तो आप अपने कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हो, लेकिन आपने ये लाजमी पूरा लेक्चर ठीक तरीके से और ध्यान से सुनना है। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।